नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 1 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले ऐसा कहा जाता था कि खिलाड़ी सरकार के लिए है, लेकिन अब कहा जाता है कि सरकार पूरी की पूरी खिलाड़ियों के लिए है। और जब सरकार और नीतियां बनाने वाले जमीन से जुड़े होते हैं, जब सरकार खिलाड़ियों के हित के प्रति संवेदनशील होती है, जब सरकार खिलाड़ियों के संघर्ष, उनके सपनों को समझती है, तो इसका सीधा प्रभाव सरकार की नीतियों में भी दिखाई देता है। साथियों, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि स्पोर्ट्स हमेशा से एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव होते हैं। आप हर खेल में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि एक मुकाबला आपके भीतर भी चलता रहता है। आप हर रोज खुद से भी कॉम्पीट करते हैं। आपको स्वयं से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है और खुद को बार बार समझाना भी पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप रात को मन करता है कि कल सुबह नहीं उठना है, लेकिन फिर पता नहीं क्या कौन सी ऊर्जा है एकदम से उठा देती है और दौड़ा देती है। अगर आपको ट्रेनिंग करने की इच्छा न भी हो, फिर भी करनी पड़ती है। और चाहे सब ट्रेनिंग सेंटर से घर चले गए हो, लेकिन कभी कभी आपको कुछ घंटे एक्स्ट्रा पसीना बहाना पड़ता है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा कहता है ना, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है, उतना ही खरा उतरता है। और उसी तरह आप सब तप कर के खरे उतरे हो। यहां जो जो लोग इस गेम के लिए सिलेक्ट हुए, कोई वहां से जीत के आया, कोई वहां से सीख के आया। आप में से एक भी हार करके नहीं आया है। और मेरी तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, खेल में दो ही चीज होती है, या तो जीतना या सीखना। हारना वारना होता ही नहीं है। अभी जब मैं आप सबसे बात कर रहा तो कुछ कह रहे थे कि इस बार एक कम रह गया, मैं अगली बार और जंप लगाऊंगा। यानी वो सीख करके आता है, नया विश्वास लेकर के आता है। बहुत लोग हैं जो इस बार गए होंगे, कुछ लोग पहली बार गए होंगे, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों में आपका सिलेक्ट होना, ये भी अपने आप की विक्ट्री है। आप इतनी सारी चुनौतियों से जूझकर और मजबूत हो गए हैं। और ये आपके इस ग्रुप के रिजल्ट में सिर्फ आंकड़ों का हिसाब नहीं है जी। हर देशवासी एक गर्व अनुभव कर रहा है, एक नया विश्वास देश के अंदर भर जाता है। आप सभी ने सिर्फ पिछले रिकॉर्ड ही तोड़े ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र में तो आपने उस रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया है। कुछ लोग सोचेंगे कि अब तो 2-3 गेम तक तो यहां पहुंच नहीं पाएंगे, ये स्थिति पैदा कर दी आप लोगों ने। और आप लोग 111 मेडल्स लेकर घर लौटे। 111
ये छोटा आंकड़ा नहीं है। मुझे याद है, मैं जब राजनीति में नया नया था, पार्टी के संगठन का काम करता था और लोकसभा के चुनाव में हम 12 सीट लड़े और 12 की 12 जीत गए गुजरात में। तो हम तो ऐसे ही चलो जीत गए थे, हम दिल्ली आए। मेरे लिए आश्चर्य था, उस समय हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने मुझे गले लगा कर कहा, बोले तुझे पता है 12 क्या होता है? 12 की 12 जीतने का मतलब क्या होता है तुझे पता है? बोले कभी पूरे देश से हम 12 नहीं होते थे, तुम एक राज्य से 12 लेकर के आए हो। और 12 जीतने के बाद भी जब तक अटल जी ने मुझे कहा नहीं, मेरा उस दिशा में ध्यान नहीं गया था। आपके लिए भी मैं कहता हूं, ये 111 सिर्फ 111 नहीं है, 140 करोड़ सपने हैं ये। दो 2014 में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते थे, ये उससे भी 3 गुना ज्यादा है। 2014 की अपेक्षा हमें इस बार लगभग 10 गुना ज्यादा गोल्ड मेडल्स मिले हैं, 10 टाइम मोर। 2014 में हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के 15वें स्थान पर थे, लेकिन आप सबने इस बार देश को टॉप 5 में ला करके रख दिया है। देश पिछले 9 साल में इकोनॉमी में दुनिया में 10 पर से 5 पर पहुंचा, और आज आपने भी देश को 10 में से 5 पर पहुंचा दिया। ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है, और इसलिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। साथियों, बीते कुछ महीने भारत में खेलों के लिए बहुत ही अद्भुत रहे हैं, और उसमें आपकी सफलता ये सोने पर सुहागे की तरह है। अगस्त महीने में हमें बुडापेस्ट की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल मिला। भारत की बैडमिंटन मेंस डबल टीम ने एशियन गेम्स में अपना पहला गोल्ड जीता। भारत की पहली वुमेन्स डबल पेयर ने एशियन गेम्स में टेबल टेनिस का मेडल जीता। इंडियन मेन बैडमिंटन टीम ने 2022 का थॉमस कप जीतकर इतिहास बनाया। हमारे एथलीट्स ने एशियन गेम्स में इतिहास की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए 28 गोल्ड मेडल्स के साथ कुल 107 पदक जीते। अब आपने एशियन पैरा गेम्स के अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। साथियों, आपके इस प्रदर्शन को देखकर सारा देश उत्साहित है। और मैं बताऊं साथियों, बाकी गेम्स में जब एक खिलाड़ी मेडल लेके आता है तो खेल की दुनिया और खिलाड़ी, नए खिलाड़ी, इस सबके लिए बड़ी प्रेरणा बनता है, उमंग का कारण बनता है। लेकिन जब एक दिव्यांग विजयी होकर के आता है ना, तो सिर्फ खेल नहीं, जीवन के हर क्षेत्र की वो प्रेरणा बन जाता है। जीवन के हर क्षेत्र के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है। निराशा की गर्त में डूबा हुआ कोई भी इंसान आपकी सफलता को देख करके खड़ा हो जाता है कि ईश्वर ने तो मुझे सब कुछ दिया है, हाथ, पैर, दिमाग, आंख सब दिया है, अरे ये कुछ कमी के बावजूद भी कमाल कर रहा है,
और मैं सोया पड़ा हूं, वो खड़ा हो जाता है। आपकी सफलता उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है। और इसलिए आप जब सफल होते हैं, आपको जब कोई खेलते हुए देखता है, तो वो सिर्फ खेल के मैदान तक या खेल की दुनिया तक सीमित नहीं रहता है। जीवन के हर क्षेत्र में हर किसी के लिए वो प्रेरणा का कारण बन जाता है। और आपने वो काम कर रहे हैं दोस्तों। साथियों, ये स्पोर्टिंग कल्चर और स्पोर्टिंग सोसाइटी के रूप में भारत की प्रगति दिनों दिन हम सब देख रहे हैं। एक और कारण है जिसके चलते भारत में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास आया है। अब हम 2030 यूथ ओलंपिक और 2036 ओलंपिक गेम का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं स्पोर्ट्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। स्पोर्ट्स पर्सन के हिस्से के में उसकी मेहनत, अगर आपको जो काम करना है कोई और नहीं कर सकता है, आपको ही करना पड़ता है। सारा परिश्रम स्पोर्ट्स की दुनिया में जो है उसको खुद को ही करना पड़ता है। कोई प्रॉक्सी नहीं होता है, खुद को ही करना पड़ता है। खिलाड़ियों को खेल का सारा प्रेशर खुद ही हैंडल करना पड़ता है। अपना धैर्य, अपना परिश्रम ही सबसे ज्यादा काम आता है। हर व्यक्ति खुद के सामर्थ्य से बहुत कुछ कर सकता है। जब उसे किसी का सहयोग मिल जाए तो उसकी शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। परिवार, समाज, संस्थाएं और अन्य सपोर्टिंग इकोसिस्टम खिलाड़ियों को और नई ऊंचाई पर पहुंचने का हौसला देते हैं। ये सभी एक साथ होकर हमारे खिलाड़ियों का जितना ज्यादा साथ देंगे, उनके लिए वो उतना ही अच्छा होगा। आप परिवार को लें तो हमारे घर के लोग अपने बच्चों को खेलों के प्रति आगे बढ़ने के लिए और सपोर्ट दे रहे हैं। जब आप में से और लोग, जब शायद आपको थोड़ा मौका मिला होगा, घर से थोड़ा प्रोत्साहन मिलता होगा, लेकिन इसके पहले के लोग तो नहीं, तुझे चोट आ जाएगी, तुझे ये हो जाएगा, फिर कौन देखेगा, तुझे वहाँ कौन संभालेगा, नहीं जाना है, घर में रहो। बहुत उससे गुजर करके आज मैं देख रहा हूँ हर परिवार बच्चों को इस क्षेत्र में भी आगे जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये एक नया कल्चर देश में उभरना बहुत बड़ी बात है। समाज की बात हो तो लोगों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आप भी देखते होंगे, पहले तो खेलकूद में अच्छा पढ़ते नहीं हो, आप जाके कहोगे मैं मेडल लेगा, अच्छा यही करते हो क्या, पढ़ते नहीं हो क्या, कहां से खाओगे, कहां से खाओगे, यही पूछते थे। अब अच्छा तुम ले आए, लाओ जरा मैं छू लूं, मैं भी जरा छू करके देखूं। ये बदलाव आया है। साथियों, उस वक्त अगर कोई स्पोर्ट्स में होता था तो उसे सेटल नहीं माना जाता था। उसको पूछा था लेकिन सेटल होने के लिए क्या करोगे, यही पूछा जाता था। लेकिन अब स्पोर्ट्स को भी एक प्रोफेशन के रूप में समाज स्वीकार कर रहा है।